जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं एक म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर हूं और आप हमारे साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्लाइंट का बहुत सारा सवाल होता है। तो एक सवाल आया कि सर 2-3 महीने पहले ग्रो ऐप से इन्वेस्ट करने पर किसी यूज़र ने आरोप लगाया था कि उसने ग्रो ऐप से इन्वेस्ट किया, बैंक से पैसे भी कटे, लेकिन ग्रो ऐप वालों ने इन्वेस्ट किया ही नहीं उसके पैसे। और ऐसे ही एक और केस था, 4 जून को मार्केट गिरा, तब उस दिन की एनएवी लोगों को नहीं मिली, जबकि 5 जून की एनएवी मिली जिन्होंने 4 जून को इन्वेस्ट किया था। तो सर बताएं, ऐसे बहुत सारे फ्रॉड कह लीजिए, स्कैम कह लीजिए, जो कहना चाहिए, बट प्रॉब्लम आती रहती है, तो कैसे बचें? तो बहुत ही बढ़िया डाउट है। हो सकता है कि कभी कभी आप इन ऐप्स के टेक्निकल ग्लिच से प्रॉब्लम फेस किए हो, जिससे इन्वेस्टर को नुकसान हुआ हो। तो चाहे प्रॉब्लम कैसे भी हो, सबको रामबाण सॉल्यूशन बताऊंगा आज की वीडियो में। सो सॉल्यूशन जानने से पहले आपको प्रॉब्लम को समझना होगा, फिर ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म को, और तब आप सॉल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। ऐप पर अब इलीट मेंबरशिप भी आ गई है, जिससे जो हम हर वीकली वीडियो देते हैं वो तो मिलेगा ही, और डेली मार्केट अपडेट मिलेगा। तो यहाँ पर इलीट मेंबरशिप आप ले लेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा, जो यूट्यूब मेंबरशिप में मिसिंग था, जिसके कारण यहाँ ऐप पर हमने शुरू किया है। तो ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पहली प्रॉब्लम जो क्लाइंट ने बताई, उसको क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे, बस थोड़ा सा समझते हैं कि एक ग्रो यूज़र ने ग्रो पर एलिगेशन लगाया कि 2020 में यूज़र की सिस्टर ने ग्रो ऐप से प्राग पर एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, लेकिन जून 2024 में जब यूनिट सेल कर रहे थे तब सेल नहीं हुआ। तो इन्होंने जब प्राग पारेख कस्टमर केयर से बात की तो पता चला कि इनका फोलियो नंबर वहाँ है ही नहीं, यानी ग्रो ऐप ने इनका पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया था। हालांकि बाद में पैसा रिफंड आया, कुछ तरीके लगाकर ग्रो वालों की तरफ से। पूरी स्टोरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को रोककर। मैंने कहा था ना, मैं यहाँ पर टाइम नहीं लगाऊंगा। तो मुद्दा ये नहीं है कि पैसा आया या नहीं, मुद्दा ये है कि हम क्यों ही बैठे रहें ब्रोकर के भरोसे। तो देखिए, मैं इस पर डिस्कशन नहीं करूंगा कि कौन फ्रॉड था कौन सही, क्योंकि कौन झूठ बोल रहा है कौन सही वो भगवान जानता है, ठीक। तो एज पर गलती क्या होती है वो केस को समझिए। अब इस केस में क्या हुआ, यूजर ने 2024 में इन्वेस्ट किया था, फिर 4 साल बाद रिडीम करने गए। यहाँ सबसे पहला मिस्टेक ये हुआ कि इन्होंने अपना ट्रांजैक्शन चेक नहीं किया म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर कि सच में उनका इन्वेस्टमेंट हुआ भी है या नहीं। सो कभी भी आपको क्या करना है, हर ट्रांजैक्शन की डिटेल चेक करनी है, क्योंकि देर से रियलाइज होगा आपको आपके साथ फ्रॉड हुआ है। उससे बेहतर है तुरंत चेक कर लीजिए ना भैया, खेला खत्म होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, नुकसान से बच जाएंगे। बाद में ईमेल खेलते रहेंगे, वो जवाब देंगे, हंगामा होगा, ये तो वायरल हो गया, आप वायरल ना हो पाए तो क्या होगा। तो अब चेक कहाँ से करना है? तो सबसे पहले तो आपको एएमसी से मेल आता है जब भी किसी ब्रोकर के ऐप से इन्वेस्ट करते हैं, उसमें आपका फोलियो नंबर भी आता है, उसको आप नोट कर लें। फिर खुद एएमसी की वेबसाइट पर जाकर आप चेक करें। जैसे मान लीजिए आपने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, सबसे पहले फोलियो नंबर नोट कर hdfcfund.com पर जाएं, राइट में अकाउंट स्टेटमेंट सिलेक्शन होगा, वहां क्लिक करें और फोलियो नंबर, पेन नंबर एंटर करें और आपका डिटेल दिख जाएगा। अब आप सोचेंगे बहुत सारी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हूं, अलग अलग मैनुअल कैसे चेक करने बैठूंगा? तो उसका भी सॉल्यूशन है। आपको जाना है इस वेबसाइट पर www.kmsonline.com/investor/statement/consolidated statement। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपके स्क्रीन पर भी लिखा हुआ दिखा रहा है। यहां आप अपना ईमेल डालिए, एक पासवर्ड बनाइए, फॉर्म सबमिट कीजिए, आपका सारा डिटेल आपके ईमेल पर, यानी आपका इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड में हो, एक कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट दिख जाएगा। यानी मोटा मोटा यहां तक ये समझ गए कि भैया करना क्या है, इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड एएमसी पे चेक करना है, वरना ये केम्स वाले से हमें मेल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पहला तरीका, यानी पहली मेहनत हमें खुद से करनी है, पहली शुरुआत हमें खुद से करनी है। अब दूसरा प्रॉब्लम, क्लाइंट ने बताया कि एनएवी पर, यानी जिस एनएवी पर बाय किया उस पर नहीं मिला जब मार्केट गिरा था। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, ब्रोकर से इन्वेस्टमेंट मत कराइए, कोशिश करिए एएमसी की वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट करिए। जिन लोगों ने एएमसी की वेबसाइट से इन्वेस्ट किया था उनको 4 जून की ही एनएवी पर इन्वेस्टमेंट हुआ था, लेकिन बहुत सारे लोग जो किसी ब्रोकर से इन्वेस्ट किए थे उनको नेक्स्ट डे की एनएवी पर इन्वेस्टमेंट मिला। देखिए, टेक्निकल ग्लिच के नाम पर ब्रोकर अलग अलग तरीके से कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं, उसको मैं और आप को रोक नहीं सकते, लेकिन हम अपने एंड से क्या गलती ना करें वो हम कर सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम है आपका इन्वेस्टमेंट सही एनएवी पर सही जगह हो रहा हो, बस। और जब हम चाहें तब यूनिट सेल करते हैं, राइट है ना? तो यही तो चाहिए हमको।
तो ओवरऑल कहानी आप दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन क्या है, ट्रांजैक्शन चेक करना पड़ेगा, डायरेक्ट एएमसी से करना पड़ेगा, हर चीज़ को खुद से ट्रैक करना पड़ेगा। जैसे ही हम बहुत ज़्यादा दूसरों पर डिपेंडेंट होने लगते हैं वहीं पर खेल खराब होने लगता है, और जैसे ही हम खुद से एक्टिव होने लगते हैं खेल सुधरने लगता है। सेम कहानी यहाँ भी, और सिर्फ ये म्यूचुअल फंड की कहानी नहीं है, हमारे लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों में आप गौर करना। जैसे ही आप काम दूसरे को भरोसे कर देते हो खेल खराब होता है, और जब अपने भरोसे करते हो तो सही होता है। तो एक नज़र खुद से मारिए, तरीका मैंने बता दिया है, और बस लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।